चिंता हमारे जीवन का प्रथम सत्य है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, जिसमें दुनिया का 90% लगभग 90% भाग परेशान है। और ये चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, इस बात को जानते लगभग सभी हैं। ऐसा बहुत कम ही पर्सन होंगे जो नहीं जानते होंगे कि चिंता हमारे लिए ख़तरनाक है, लेकिन मानते नहीं हैं। क्योंकि दूसरों को बताने वाले यार लोग बहुत मिल जाएंगे कि ये करना चाहिए, इससे ये हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़ी मिस्टेक की। क्योंकि जहाँ पास से चाहिए शब्द जुड़ता है, वहाँ पास से अकर्मण्यता आना स्टार्ट हो जाती है। इससे अकर्मण्यता प्रदर्शित होती है चाहिए शब्द से। आपसे कोई इस बात को कहता है और आप उसी बात को किसी और से कह देते हैं कि भाई ये करना चाहिए, इससे ये होता है, लेकिन अपनाता कोई नहीं है। तो फ़ायदा किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ। अब ध्यान से आपको जो आगे वीडियो में बातें बताई जाने वाली हैं, बिना स्किप किए पूरा सुनना है। तो देखो यार, चिंता क्या है? हमारे द्वारा देखे गए, सुने गए स्टेटमेंट्स और जो भी टॉपिक्स, वीडियोज़ के आधार पर आने वाले जो विचार हैं, जिनके द्वारा हमें फ्यूचर अथवा पास्ट के बारे में हमारा दिमाग मंथन करता है, वही कहलाती है चिंता। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वेस्टिंग होती है। इसलिए क्योंकि कुछ करने का जो बेस्ट टाइम था वो कल था, जो कि गुजर गया। वो टाइम वापस नहीं आने वाला मेरे भाई। और काम करने का सेकंड इम्पॉर्टेंट जो टाइम है, वो आज अभी इसी वक्त है। यदि आज आपने काम कर लिया तो फिर कल की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कल का निर्माण तो हम आज ही के दिन से करते हैं। यदि आज आपने अपना बेस्ट दिया होगा तो कल अवश्य ही आपका ब्राइटर होगा। तो हमें जहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ है? अपने आज और अभी के समय पर। वर्तमान समय में सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि हमें एक्शन लेना है। क्योंकि जब हम सोच तो लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो फिर हमें पछतावा होता है। और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है आपकी चिंता का। क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूसली कई दिनों तक ऐसी कंडीशन में रहते हैं, तो फिर आपको फ्यूचर की टेंशन होने लगेगी। क्योंकि आज आप काम करेंगे नहीं, बाद में टालते जाएंगे, फिर वही आपके लिए डिप्रेशन का कारण बनता है, एंजाइटी का कारण बनता है। अगर आपके साथ ये रीज़न है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। थिंकिंग को ब्रेक करके एक्शन स्टार्ट करना होगा। आई थिंक यू फील बेटर। कई विद्वानों ने चिंता को चीता से भी बदतर बताया है। इनमें बहुत बड़ा अंतर है, जबकि देखने में सिर्फ एक बिंदी का अंतर नज़र आता है। इस बिंदी का अंतर आपको इन चंद लाइनों में पता चल जाएगा। एक बार चिंता ने चीता से मुस्कुराते हुए कहा, तू तो मुर्दों को जलाती है, लेकिन मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज़ जलाती हूँ। तू विदा करती है, मैं जकड़ती हूँ। तू अंतिम सत्य है और मैं प्रथम सत्य हूँ। अब आप समझ ही सकते हैं कि चिता और चिंता में से डेंजरस कौन है। क्योंकि जो मनुष्य को दर्द देती है, परेशान करती है, उसका ज़िंदगी खराब करती है, वो है चिंता, एंजाइटी। चिंता में मनुष्य चैन की नींद में सो तक नहीं पाता, लेकिन चिता में वह सो जाता है चैन की नींद। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। उसके साथ आप कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चिंता जिसे जकड़ लेती है, वह कुछ कर पाने के काबिल नहीं बचता है। बिकॉज ऑफ एंजाइटी हिज थाट्स बिकम निगेटिव। उसके विचार नकारात्मक हो जाते हैं चिंता के कारण। तो मनुष्य को जो नकारात्मक विचार बन जाते हैं, उन नकारात्मक का अर्थ है कि आप वर्तमान स्थिति से पीछे चले जाते हैं। दिस इज़ दी पॉइंट माय डियर। अगर हमें आगे बढ़ना है तो वी शुड हैव वेरी मच पॉजिटिवनेस। चिंताओं से दूर हो जाने का अर्थ है अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े किंग कोबरा से छुटकारा पा जाना। थिंकिंग इज़ नेचुरल थिंग, बट ओवर थिंकिंग इज़
not natural. So avoid overthinking and accept the natural life. बिकॉज नेचर हील एवरीथिंग। जो भी नुकसान हुए होते हैं किसी भी प्रकार के, नेचर हमें ऑटोमेटिकली हील करके नई ज़िंदगी प्रदान करती है। अपनी ज़िंदगी को, सितारे को, अपनी ज़िंदगी का जो सितारा है उसको चमकाने के लिए हमें सोच को बदलना पड़ता है। और सोच को बदलने के लिए सिर्फ आप अभी जो देखते या सुनते हैं, यानी वर्तमान समय में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ उन पर नज़र रखना है। आपको वल्गर चीज़ों को देखना बंद करना होगा और उनकी जगह अच्छी चीज़ों को स्पेस देना होगा। अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इसी से आपके विचारों का जन्म होता है। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं, क्योंकि विज्ञान भी प्रूफ करता है कि एक दुनिया हमारे पास तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उसमें दिमाग शामिल ना हो जाए। तो आपको अब एक बात याद रखना है कि सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में क्रांति लाना है, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करना है। जय हिंद।